नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू। जी हाँ, बेसन के लड्डू बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आते हैं, लेकिन बनाने का सटीक तरीका पता नहीं होता। इसी से वो बिगड़ते हैं, अच्छे से बन नहीं पाते। कभी बिल्कुल हार्ड बन जाते हैं तो कभी बिल्कुल ही उसको हम बना ही नहीं पाते। तो इसी तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है बेसन के लड्डू बनाते वक्त। बेसन का लड्डू आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। ना ही हमने इसको घंटों घंटे बेसन को भूना है, बिल्कुल तुरंत बनाया। बनाने का सबसे अलग तरीका है, पूरी बनाकर ये लड्डू बना रहे हैं हम। और लड्डू इतने सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आप सभी का स्वागत है स्वातिस फैमिली किचन में। लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बेसन को माप के लेना है। यहाँ पे आप कोई भी बेसन ले सकते हैं, मोटा वाला बेसन, बारीक वाला बेसन, कोई भी चलेगा। जो घर पर रेगुलर बेसन आता है ना, वही ये बेसन है, यानी कि बारीक वाला। तो यहाँ पे मैं ये ग्लास के अंदाजे से बना रही हूँ। आप किलो के माप से बनाएंगे तब भी ये लड्डू परफेक्ट ही बनेंगे। देख सकते हैं 2 ग्लास बेसन लिया है हमने इसमें, और इस बेसन को अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम भून लेते हैं। ठंडे पानी से ही भिगोना है हमें इसको। बेसन को बिना भुने लड्डू की रेसिपी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, परफेक्ट ही लड्डू बना पाएंगे। अगर आप पहली बार भी लड्डू बना रहे हैं फिर भी परफेक्ट ही लड्डू बना पाएंगे। इतना आसान तरीके से मैंने बनाया है और आपको बताया भी है। तो आप एक स्टेप को फॉलो करते हुए लड्डू बनाइएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा, नहीं तो आप जो मैंने टिप बताई है वो आप मिस करेंगे और आपके लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इस बेसन को भिगो लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल भी ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा यहाँ पे हमें बेसन चाहिए। जैसे हम पराठे के लिए आटा लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको हमें मिलाना है। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है यहाँ पे। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ हम बना लेंगे, बिल्कुल पेड़े के साइज़ की। बिल्कुल ज़्यादा मोटी ना बनाइएगा, नहीं तो ज़्यादा तेल में या फिर घी में हम इसको तलना होगा। अब ऐसे छोटी छोटी बनाइएगा। अब यहाँ पे इसको बनाकर तैयार साइड में रख दिया है। अब माप लेते हैं चीनी। तो जिस ग्लास से हमने बेसन को मापा था उसी ग्लास से चीनी हमें लेनी है। तो आपने जितना बेसन लिया था उतनी ही चीनी ले लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो आधा ग्लास चीनी आप बढ़ा भी सकते हैं, नहीं तो जितना बेसन उतना चीनी, ऐसा ही प्रमाण रहता है बेसन के लड्डू का। तो इसमें पौने ग्लास पानी डालकर हमने साइड में रख दिया है। ये चीनी मेल्ट होगी। इसको हमने गैस पर चढ़ा दिया है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब जो हमने बेसन को भिगो के उसकी लोइयाँ तोड़ के रखी थी ना, तो उसको हल्का सा बेल लेते हैं पूरी के से। देख सकते हैं पूरी जैसा बेल कर तैयार करेंगे। अगर बेलते वक्त ये थोड़ा सा चिपक रहा है तो चकले बेलन पर आप थोड़ा सा तेल लगाइएगा या फिर घी लगाइएगा, और इस तरह से सारी पूरियाँ हम बेलकर तैयार करेंगे। और इसको अब हमें फ्राई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे तो शुद्ध घी में भी इस लड्डू को बना सकते हैं। तो आप घी को गरम करके उसमें पूरियाँ तलिएगा, नहीं तो आप तेल में बनाना चाहें तो तेल में भी बना सकते हैं। मैं ये लड्डू तेल में ही बना रही हूँ, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी तेल की। नो स्मेल वाला तेल लेना है, जन कि इसका कोई अपना फ्लेवर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। जैसे कि सरसों के तेल में आपको बिल्कुल भी लड्डू नहीं बनाने होते हैं, मूंगफली के तेल में आप नहीं बनाएंगे, सोयाबीन के तेल में आप लड्डू बनाइएगा, उसका कोई अपना फ्लेवर नहीं होता। तो लड्डू में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप घी में बनाना चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन वनस्पति घी में ना बनाइएगा क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पूरियाँ हमने तलकर साइड में रख दी है। अब बनाते हैं इलायची और जायफल का पाउडर। फ्रेश ही पाउडर बनाइएगा। कद्दूकस करेंगे जायफल को तब भी चलेगा, नहीं तो ऐसे तो दरा सा कूटेंगे तब भी चलेगा। तो ये भी बनकर तैयार है। अब पूरियाँ भी यहाँ पे हल्की सी ठंडी हो गई है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, गर्म ही है, देख सकते हैं।
और पूरी तलते वक्त इस बात का ध्यान दीजिएगा, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करना और पूरियाँ अच्छे से तलना है। ये अच्छे से फूल भी जाती है, लेकिन फूलेगी नहीं तब भी चलेगा। अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है, हमने इसको तोड़कर इसके लिए रखा था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसको हम मिक्सी के जार में पीस लेंगे। इससे क्या होगा, हमें दरदरा सा दानेदार बेसन मिलेगा। देख सकते हैं आप, बिल्कुल दानेदार बेसन की फॉर्म में ये बन चुका है। ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। एक तरफ हमने चीनी को मेल्ट होने के लिए रख दिया था, अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। चीनी में थोड़ा सा दूध डाल दीजिएगा। इससे क्या होगा, इसमें कोई डस्ट हो या फिर कोई भी ऐसा मेल हो तो वो ऊपर आ जाएगा इस ट्रिक से। जब चीनी मेल्ट हो जाए, अच्छे से उबल जाए तो बिल्कुल आधा कप के करीब, उससे भी थोड़ा कम दूध डाल दीजिएगा। देख सकते हैं, देखा आपने चीनी में जो गंदगी थी वो कैसे ऊपर आ गई है। तो इस ट्रिक से आप चीनी को क्लीन कर सकते हैं। तो इसको हम अब थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, सारी गंदगी को ऊपर आने देंगे और उसको निकाल लेंगे। अब हल्के हाथ से करछी चमचे के सहायता से इसको निकालिएगा, इस तरह से। हलवाई लोग भी ऐसे ही करते हैं, तभी उनके लड्डू का बहुत ही बढ़िया कलर आता है। अब यहाँ पे चेक करते हैं हम चीनी की चाशनी को। चाशनी कैसे समझे कि पक चुकी है या नहीं। आप ऐसे प्लेट में पानी ले लीजिएगा, उसमें डालकर भी आप चेक कर सकते हैं या फिर चमचे को ऐसे ऊपर रखिएगा और एक एक बूंद इसमें डालिएगा। देख सकते हैं तार आपको दिखाई दे रहा होगा। जो आखिर वाला बूंद होता है ना, तो वो बिल्कुल धीरे से गिरता है और उसमें एक तार, एक खिंचाव आपको नज़र आता है। देखा आपने? या फिर आप दोनों उंगलियों के बीच में रखकर भी इसको चेक कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं आपको समझ में आ रहा है तो प्लेट में पानी ले लीजिएगा और उसमें एक बूंद ये चाशनी डालिएगा। अच्छे से इसकी गोली जैसे बननी चाहिए। देख सकते हैं आप, हल्की सी गोली बन रही है ना, और हाथ में भी आ रही है। देख लिया आपने? तो इस तरह से चेक करिएगा। अब जो हमने पूरियों को मिक्सी में पीस कर तैयार कर लिया था ना, तो उसमें ये चाशनी डाल देंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने इस बेसन की घोल में ही चाशनी को डाला। इससे क्या होता है, ये ठंडा होने में भी मदद होगी और साथ ही साथ ये ओवर कुक भी नहीं होगा। अगर यहाँ पे आपसे गलती हो गई, आपने हल्का सा इसको ज़्यादा ही चाशनी को पकाया, तो ये लड्डू तुरंत ही आपको बांधने पड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। अगर आपने चाशनी को अच्छे से नहीं पकाया, चाशनी थोड़ी सी कच्ची रह गई, पूरी तरह से वो पक नहीं पाई या फिर पूरी तरह से वो बन नहीं पाई, तो आप क्या करिएगा, 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको चेक करना। अगर ये तब भी आप लड्डू इसके बना नहीं पा रहे, तो आप इसको फिर से उसी पतीली में डाल दीजिएगा और हल्का सा गरम कर दीजिएगा, तो अच्छे से लड्डू बना पाएंगे। इलायची का और जायफल का जो हमने पाउडर बना के रखा था वो भी डाला। हल्का सा फूड कलर डाल रहे हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है, नहीं डालेंगे तब भी चलेगा। मिलाते हैं। इस स्टेज पर आपको ये ज़्यादा ही पतला नज़र आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे बेसन फूलता है और ये पूरी चाशनी ऑब्जर्व करता है। 2 घंटे के बाद ये हम लड्डू इसके बनाएंगे। 1.5 से 2 घंटे तो लगते ही है इसको ठंडा होने में। बीच बीच में चलाइएगा, पंखे के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है बेसन के लड्डू बनाने की। नो फेल रेसिपी है, ढेर सारे टिप्स के साथ मैंने शेयर की है। देख सकते हैं 2 घंटे के बाद ये कितने अच्छे से यहाँ पे लड्डू बन रहे हैं। परफेक्ट। तो इसी तरह से सारे लड्डू यहाँ पे बनकर तैयार है। लड्डू आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल और हलवाई के दुकान में जैसे मिलते हैं ना बेसन के लड्डू, वैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन कितने आसान तरीके से हमने बनाए आपने देखा ही। ढेर सारे टिप्स के साथ आज का वीडियो मैंने शेयर किया है। आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त होगी और आपको पसंद भी आई होगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन अब तक आपने रेसिपी को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। आपको मेरी प्रस्तुतिकरण और मेहनत पसंद आई हो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और एक बार इस रेसिपी से बेसन के लड्डू घर पर ज़रूर बनाइएगा। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि लड्डू कितना सॉफ्ट और दानेदार बना है। देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम है, मुँह में जाते ही घुल जाएँगे, ऐसे ही लड्डू बनकर तैयार है। तो त्योहार कोई भी हो, बेसन के लड्डू तो बनाना बनता ही है क्योंकि रेसिपी ही इतनी आसान है। तो चलिए लड्डू बनाइए, आपके अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।